नमस्कार, स्वागत आप सभी का के न्यूज पर। आपके साथ में हूं ऐश्वर्या। यूपी में चल रही सियासी उठापटक के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर में राजधानी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। आज देर शाम वो गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात करेंगे और कल ऐसी संभावना जताई जा रही है कि वो पीएम नरेंद्र मोदी के साथ भी बैठक कर सकते हैं, उनके साथ भी चर्चा हो सकती है। तो क्या इन सभी बातों का सियासी मायना है? किस तरह से ये बड़ी खबरें राजनीतिक हलचल मचा रही हैं? अलग अलग पिछले 15 दिनों में जो बैठकें हुई, उनका जो निष्कर्ष निकला था, अब उनका क्या परिणाम आने वाला है? क्या किसी बड़े फेरबदल की उम्मीद हम उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं या फिर दिल्ली से भी कोई सीधा संदेश आएगा और वहां भी मंत्रिमंडल में कोई बड़े फेरबदल होने हैं? इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। दिल्ली में सीएम, यूपी में मंथन। तो सीएम योगी आदित्यनाथ अचानक ही वो राजधानी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अचानक इसलिए क्योंकि उनका ये दौरा गोपनीय रखा गया, किसी को इसकी भनक नहीं थी। लेकिन जब उनकी फ्लीट हवाई अड्डे पर पहुंची तब इस बात की जानकारी मिली कि वो दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। इस बीच पिछले 15 दिनों की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक माहौल है वो काफी गहमा गहमी के बीच बीता है। खास तौर से बात जो प्रदेश में रूलिंग पार्टी है उसकी करें तो तमाम तरीके की बैठकें, संगठन से महामंत्री बीएल संतोष का उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आना, यहां सभी विधायकों के साथ चर्चा करना और बताया जाना कि फीडबैक लेकर के वो दिल्ली पहुंचे हैं, वहां अपनी रिपोर्ट जमा करेंगे। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ अब उनका अचानक से दिल्ली पहुंचना, और ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि आज गृह मंत्री से मुलाकात के बाद कल वो दोपहर पीएम नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात कर सकते हैं और फिर देर शाम जेपी नड्डा के साथ भी उनकी मुलाकात कर सकती है। ऐसे में बड़े यानी कि हाईकमान लेवल की बैठकें, तमाम मंथन, इनके पीछे का क्या स्वरूप है, ये बैठकें क्या रंग लाएंगी? क्योंकि हम पिछले 15 दिन का अगर पूरा ट्रैक रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे तो जिस तरह से संगठन से महामंत्री बीएल संतोष उत्तर प्रदेश आते हैं, वो जिस तरह से बातचीत करते हैं, और भी तमाम गहमा गहमी थी कि कैसे कुछ लोगों को सरकार से उठा करके संगठन में डाला जा सकता है और संगठन के बाद 2022 की तैयारी के लिए भी उन्हें रखा जा सकता है। इन्हीं सब चीजों पर आज चर्चा होगी। और बता दें आपको कि ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, सीधी तस्वीरें दिल्ली से। यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, ये वहां की सीधी तस्वीरें हैं, इस वक्त की लाइव तस्वीरें। सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि राजधानी दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में क्या यूपी मंत्रिमंडल में विस्तार होगा, क्या संगठन में कुछ फेरबदल होंगे, और पिछले 15 दिन से जो राजनीतिक हलचल थी उनका क्या निष्कर्ष निकलेगा, इन सब के ऊपर ही आज हम चर्चा करेंगे। तो दिल्ली सदन पहुंच चुके हैं सीएम योगी और वहां की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। उत्तर प्रदेश जो कि देश का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है और साफ तौर पे यूपी में हुई किसी भी हलचल का असर सीधे दिल्ली तक यानी कि केंद्र तक पड़ता है। कहा यह भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की वजह से ही जो केंद्र का मंत्रिमंडल विस्तार है वो भी रुका हुआ है, उसमें भी कुछ समीकरण बैठा करके पूरी जो निष्कर्ष है वो लिए जाएंगे। तो बता दें आपको कुछ ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि आखिर किन किन चीजों पर चर्चा होगी, वो कौन से मुख्य विषय हैं जिन पर यहाँ बातचीत होनी है। और कल जिस तरह पीएम नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात तय है, ये एक बड़ी चर्चा हो सकती है, एक बड़े फेरबदल की उम्मीद लगाई जा सकती है। यूपी में बहुत कयास इस बात के चल रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व के साथ यूपी का जो संवाद है वो कम स्थापित होता है, और इस संवाद की वजह से जो बीच में एक गैप आ गया है, जगह आ गई है, नाराजगी भी कही जा रही है कुछ विषयों पर, वो पाटा जाए, इसलिए अब लगातार बैठकों का दौर जारी है। कभी सीएम योगी आदित्यनाथ राजभवन जाते हैं, वहां पर मुलाकात करते हैं, कभी अचानक ही वो दौरे से लौट आते हैं और उसके बाद बैठकों का सिलसिला चालू हो जाता है।
तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हैं और वहां यूपी पर क्या मंथन होगा, इस पर ही आज हम चर्चा करेंगे। इस बीच बता दें, ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम योगी कुछ ही देर में निकल करके गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात करेंगे। दिल्ली से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी ही देर में मुलाकातों का दौर शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो निकल चुका है, अमित शाह के साथ मुलाकात करेगा। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, यूपी सदन से सीएम योगी निकल चुके हैं और कुछ ही देर में वो गृह मंत्री अमित शाह के साथ अब मुलाकात करेंगे। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो निकल चुका है, गृह मंत्री के साथ उनकी मुलाकात होगी। यूपी से बड़ी खबर इस वक्त की, राजधानी दिल्ली तक जिसकी जो आवाज है वो जा रही है। अब यूपी में किस तरह के बदलाव होंगे और यूपी के समीकरण बैठाने की वजह से केंद्र के मंत्रिमंडल में किस तरह के बदलाव होंगे, इन्हीं सब चीजों पर चर्चा होगी। बता दें आपको, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने कल देर शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक की थी। भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर थे, वो शाम को लखनऊ लौटे और जो महामंत्री सुनील बंसल थे वो पूर्वांचल के दौरे पर थे, वो भी लखनऊ लौटे और एक बड़ी जिसे आप कहेंगे गहन चिंतन मनन चर्चा कल हुई थी शाम में इन तीनों के बीच, इसमें मुख्यमंत्री योगी भी शामिल थे। और उस बैठक के बाद आज सीएम योगी दिल्ली के लिए निकल चुके हैं और दिल्ली से भी अब वो निकल चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए। दिल्ली सदन वो पहुंचे हैं, अपने पूरे काफिले के साथ मुलाकात होगी। तो बता दें आपको, मुख्य जो चर्चा के बिंदु पिछले 15 दिनों में रहे हैं, जिसमें महामंत्री बी एल संतोष उत्तर प्रदेश आए थे, उन्होंने भी चर्चा की थी। वो जो चर्चा के बिंदु रहे हैं वो ये रहे हैं कि पंचायत चुनाव में जिस तरह से मनमाफिक नतीजे उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं मिले, बीजेपी सरकार को नहीं मिले, तो कार्यकर्ताओं का मनोबल किस तरह बढ़ाया जाए, जो खिसकता हुआ जनाधार है उसे किस तरह से फिर से संभाला जाए। इसके अलावा जो बेलगाम ब्यूरोक्रेसी की खबरें आती रहती हैं, अक्सर इस बात की शिकायतें विधायकों ने भी बीएल संतोष के साथ की थी। तो आइए बिना देर किए चर्चा की शुरुआत करते हैं और जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे संवाददाता लखनऊ से अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे संवाददाता दिल्ली से अमित दुबे हमारे साथ जुड़ेंगे। उन दोनों के साथ ही हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो बैठकें हो रही हैं, चर्चा शुरू हो रही है, इन सब के क्या मायने हैं, किस तरह ये मुलाकातें जो हैं वो किस निष्कर्ष में बदलेंगी। क्योंकि सीएम योगी का जो दिल्ली दौरा था उसका बहुत सारे लोगों को इंतजार भी था, वो ये उम्मीद भी लगाए बैठे थे कि कब ये दौरा होगा और कब उसके बाद कोई फाइनल डिस्कशन या फाइनल रिजल्ट मिलेगा। सीएम योगी के दिल्ली जाने का जो कयास और इंतजार वो पिछले कई दिनों से राजनीति में भी दिलचस्पी रखने वाले लोगों को था और साथ ही जो उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल है, पूरी जो सरकार है, उन लोगों को भी था कि बैठक में विचार विमर्श करके जल्द ही कोई निर्णय निकाला जाए। क्योंकि इस वक्त कोविड महामारी से जिस तरह हम जूझे उससे पार पाए, उसमें सारी जो सरकार की तरफ से पूरी आप कहेंगे ताकत लगाई गई, तो ज्यादा राजनीतिक चर्चा करने के लिए वक्त नहीं मिला क्योंकि महामारी की मार बहुत बड़ी थी। लेकिन दूसरी तरफ 2022 के जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हैं, उनमें अब 6 महीने का ही लगभग वक्त बचा है। इससे आप कहेंगे इससे ज्यादा वक्त ही कुछ चाहिए होता है तैयारियों के लिए, लेकिन इतना वक्त मिला यही सही। तो अब बैठकें, चर्चाएं लगातार जारी हैं। जो बड़े हैं वो फीडबैक लेकर के दिल्ली पहुंचे हैं और उस फीडबैक के बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ भी राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं। किस तरह से मंथन किया जाएगा,
इस पर पूरी चर्चा होगी। बता दें आपको, कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। उनका काफिला निकल चुका है, जिनकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी कुछ इस पूरी मुलाकात के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अमित, सीएम योगी राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं, राजधानी वो पहुंचे हैं, लेकिन जो मंथन है वो उत्तर प्रदेश को लेकर के है। क्या कुछ उम्मीद है कि निष्कर्ष निकलेगा इन बैठकों से? घर की तरफ रवाना हो चुके हैं। अब से कुछ ही मिनट वो यहाँ पे पहुंचेंगे। अमित शाह के घर के बाहर भी सिक्योरिटी पूरी तरह से टाइट है और वैसे भी अमित शाह के घर की सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद रहती है। और जाहिर तौर पे यूपी के लिहाज से काफी अहम बैठक, खासतौर पे न सिर्फ अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं बल्कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं। यूपी के प्रभारी भी रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक रणनीति जो है वो अमित शाह के इर्द गिर्द ही घूमती है। और यही बड़ी वजह है कि तमाम जो मुख्यमंत्री आते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष साथ साथ अमित शाह से मुलाकात जरूर करते हैं। यहाँ पे भी यूपी के मुख्यमंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात करने वाले हैं। आगे की रणनीति किस तरह की होगी, चाहे वो राजनीतिक हालातों को लेके हो, चाहे सरकार के कार्यों को लेके हो, कई सारे विषय हैं जिसे लेके यहाँ पे अमित शाह के साथ में चर्चा होगी। और दूसरी बड़ी चीज, क्योंकि संगठन को लेके अगर चलते पिछले एक हफ्ते की बात करें तो लगातार जो है बीजेपी पूरी तरह सक्रिय नजर आ रही है। चाहे यूपी दौरे की बात करें संगठन मंत्री बी.एल. संतोष के, या जेपी नड्डा के घर पे लगातार हो रही बैठकें, जहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष, यही नहीं कि ओबीसी और किसान मोर्चा के अध्यक्षों को भी यहाँ पे बुलाया गया था। पिछले हफ्ते ही ये सारी बैठकें हुई थी। तो जाहिर तौर पे इससे अनुमान लगा सकते हैं कि बीजेपी 2022 को लेके चिंतन मंथन शुरू हो चुका है। और ऐसे में यूपी जो है खासतौर बीजेपी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिल्ली के रास्ता भी यूपी से होके आता है। अब जब मुख्यमंत्री आए हैं तो आगे चीजें किस तरह क्रिएट होगी, क्योंकि पिछली बार कहा जा रहा था कि जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता उनसे रिपोर्ट मंगवाई जाएगी और उनकी रिपोर्ट के आधार पे विधायकों को टिकट दी जाएगी। और इसके साथ साथ उनका सर्वे भी कराया जाएगा कि किन विधायकों के कार्य से वहां के लोग संतुष्ट हैं। तो अब चूंकि मुख्यमंत्री यहाँ पे आ चुके हैं तो रिसेंटली अमित शाह के घर बैठक शुरू होने वाली है। उनका काफिला जो है यहाँ पे पहुंच चुका है अमित शाह के घर पे, और अब से कुछ दिन में बैठक शुरू होने वाली है। तो जाहिर तौर पर यूपी को लेके आगे की रणनीति पे चर्चा होगी। जी बिल्कुल, एक रणनीति पर चर्चा इसे आप कहेंगे, और इस रणनीति, इस चर्चा का जो निष्कर्ष निकलेगा उसका सीधा असर यूपी की जो राजनीति है उस पर पड़ेगा। हमारे विशेष संवाददाता अभिषेक सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली जाने से पहले कल शाम की बात करें तो स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल के साथ भी उनकी मुलाकात होती है। उसमें भी आप कहेंगे ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि किसी बड़े विषय पर चर्चा की जा रही है, और यही तमाम जो बिंदु हैं वो इकट्ठे किए गए। और फिर अचानक से ही दिल्ली का दौरा हुआ। अचानक इसलिए कि बोला गया बहुत गोपनीय था ये दौरा। जब सीएम योगी पहुंच गए एयरपोर्ट पे तब जाकर के पता चला कि सीएम योगी दिल्ली जा रहे हैं, और आज भी वो गृह मंत्री से मिलेंगे और कल वो पीएम से मिलेंगे, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। क्या कुछ निष्कर्ष निकलने की उम्मीद? जी अभिषेक, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो सीएम योगी दिल्ली के लिए तो रवाना हुए, लेकिन उससे पहले कल शाम को भी बड़ी बैठकें हुई स्वतंत्र देव के साथ, वीर बंसल के साथ। वो सारा निष्कर्ष लेकर के शायद वो दिल्ली पहुंचे हैं। अब क्या उम्मीद की ये बैठकें जो हैं उनमें क्या क्या निर्णय लिए जा सकते हैं? कि पिछले 10 दिनों में हमने जिस तरह की बातें सुगबुगाहटें सुनी
उन जी सारी चीजों पर एक के बाद एक पूर्ण विराम लगता रहा। जी जी चाहे पहले अभिषेक जी, आपकी आवाज मंत्रिमंडल सुन पा विस्तार रही की है, बात बताइए। कही जाए या जी फिर अभिषेक उसके जी, बाद आपकी कहा आवाज जाए सुन पा रही कि है, बताइए। संगठन में बड़े फेरबदल हो सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। और इन सारी चीजों के बीच की जो वजह थी वो साफ थी कि जिस तरह के नतीजों की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव में कर रही थी, अभिषेक, यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी बनता है कि पंचायत चुनाव के जो नतीजे निकले, उन नतीजों का जो असर बीजेपी पर पड़ा, तो अब बीजेपी को लगा कि ये सही वक्त है कि चिंतन और मनन हो जाना चाहिए, वरना 2022 पर भी अब इसका खतरा मंडरा सकता है। साथ दिल्ली की राजनीति पर भी सीधे तौर पर पड़ेगा। सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद यहाँ से हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव जैसे रहते हैं, वैसे ही कहीं ना कहीं लोकसभा पे भी उसका सीधा असर पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा एक बात बिल्कुल साफ करता है कि संगठनात्मक ढांचे को जिस तरह बदलने की पहले बात कही जा रही थी, अंदरूनी तौर पर उसमें बड़ी तब्दीलियां की जाने की बात कही जा रही थी। राधा मोहन सिंह यहाँ पर पहुंचे, गवर्नर से मिले। ऐश्वर्या जी, अभिषेक, इस चीज को भी समझना चाहेंगे कि जिस तरह से किसान आंदोलन बड़ा रूप उसने ले लिया, जिस तरह से कोविड की दूसरी लहर को हमने झेला और बहुत भयावह तरीके से झेला, ऐसे में 2022 को लेकर के अब जो सरकार है वो थोड़ा भी आशंकित रहना नहीं चाहती है, अपने जनाधार को मजबूत करना, अब थोड़ा सा भी इस चीज पर ढील ना देना कि हम जनता के बीच किस तरह से पहुंच रहे हैं, क्या इन सब पे भी बातचीत होगी? तो बता दें आपको, सीएम योगी आदित्यनाथ ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिनका काफिला अब गृह मंत्री अमित शाह के साथ दिल्ली के लिए निकल चुका है। मुलाकातों का एक दौर है, हाई लेवल की मीटिंग्स हैं, आला कमान की तरफ से इन बैठकों का क्या निष्कर्ष निकलता है ये कुछ दिनों में पता लग पाएगा। और इसी बीच दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी हमारी चर्चा जारी रहेगी और पल पल की खबरें, अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना काल में हर जरूरत या समस्या के समाधान के लिए सभी दिल्ली वासी बस याद रखें एक नंबर 1031। 1031 पर आपको कोविड से जुड़ी सारी जानकारी दी जाएगी। किसी भी अन्य सहायता के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। 1031 को सेव कीजिए और अपने नजदीकी रिश्तेदारों और दोस्तों को भी भेजिए। याद रहे दिल्ली 1031, दिल्ली की अपनी कोरोना हेल्पलाइन। दिल्ली सरकार हमेशा आपके साथ है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। चर्चा कर रहे हैं हम दिल्ली में योगी, यूपी पर मंथन। जी हां, उत्तर प्रदेश में पिछले करीब 15 दिनों से राजनीतिक हलचलें तेज हैं। आप कहेंगे रूलिंग पार्टी जो कि केंद्र में भी और प्रदेश में भी है, वो तमाम हाईकमान की बैठकें ले रही है, तमाम लोगों को फीडबैक लेने के लिए भेजा जा रहा है, जिसमें विधायकों के साथ मीटिंग होती है। कभी सीएम योगी राजभवन पहुंचते हैं, वहां पर महत्वपूर्ण मीटिंग होती है और आज वो अचानक ही राजधानी दिल्ली पहुंच जाते हैं। देर शाम वो गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात करेंगे और कल बड़ी खबर यानी कि बड़ी हलचल होगी जब पीएम नरेंद्र मोदी के साथ सीएम योगी मुलाकात करेंगे और उसके बाद जेपी नड्डा के साथ भी उनकी मुलाकात होगी। बहुत सारी चीजों पर कयास लगाए जा रहे हैं। जिस तरह पंचायत चुनाव में जो नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं आए, उसके बाद जो जनाधार खिसक रहा है उसे किस तरह से रोका जाए। जिन समीकरणों पर पिछला चुनाव जीता गया था उन समीकरणों को तो रखा ही जाए, लेकिन कैसे वो लोग जो छिटक रहे हैं, वो जनाधार जो अब मजबूत नहीं रहा, उसको किस तरह से रोका जाए। साथ ही सरकार और संगठन के बीच में भी जो दूरियां आ गई हैं, जिन्हें हम कम्युनिकेशन गैप कहते हैं, उसे किस तरह से पाटा जाए। दिल्ली से जो संपर्क कम हो रहा है उसे किस तरह से साधा जाए। और एक और चीज जिसकी चर्चा अक्सर होती रहती है कि उत्तर प्रदेश सरकार में ब्यूरोक्रेसी बहुत बेलगाम है। विधायकों की शिकायत रहती है अक्सर कि अधिकारी उनकी नहीं सुनते, तो वो कार्यकर्ताओं की मदद किस तरह से कर पाएंगे। इन सब चीजों पर चर्चा होनी है। हालांकि पिछले 15 दिन से बहुत सारे कयास कि किसी की कुर्सी बदली जानी है, किसी का पद बदला जाना है, यूपी का भी मंत्रिमंडल विस्तार, और इसी वजह से जो केंद्र का मंत्रिमंडल विस्तार रुका हुआ है वो भी होना है। क्या ये सारी चीजें होंगी? राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि कोई बड़ा फेरबदल नहीं होगा क्योंकि वक्त ही बहुत कम है। इतने कम वक्त में किसी तरह का प्रयोग, एक्सपेरिमेंट करना, ये शायद इस वक्त रास ना आए जनता को भी। इसलिए जो स्थिति है जस की तस, उसमें थोड़ी बहुत नुक्ताचीनी करके उसी स्थिति को और मजबूत बना करके 2022 की तैयारी की जाएगी। लेकिन और भी बड़ी खबरें अक्सर सुर्खियां बनती रहती हैं, जैसे कल कांग्रेस के बड़े नेता जितिन प्रसाद का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना और उनका अपना पक्ष रखना। एक बड़ा सवर्ण चेहरा जो कि अपने साथ एक जनाधार भी लेकर के आया। लेकिन इसके उलट हम बात करें तो जिस तरह से किसान आंदोलन पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो सरकार है उसके हाथ से खिसक रहा है, वहां के लोगों की जो नाराजगी है उसे किस तरह से दूर किया जाए, वहां पर क्या समीकरण बनाए जाए, तो इन सब चीजों को लेकर के चिंतन मनन जरूरी है, जिसके लिए दिल्ली में बैठकें जरूरी हैं, दिल्ली के दौरे जरूरी हैं। नतीजा, सीएम योगी उत्तर प्रदेश के जिलों का दौरा छोड़ के अब राजधानी दिल्ली का दौरा करने पहुंचे हैं और सीधे वो शाम को गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात करेंगे। इन्हीं सब पर चर्चा हम अपने संवाददाता अभिषेक के साथ कर रहे हैं। अभिषेक, बहुत जरूरी है इस चीज को समझना कि वक्त बहुत कम बचा है। पिछले 15 दिनों में ये जबरदस्त कयास लगे कि कोई बड़ा फेरबदल जरूर होगा। बहुत दिनों से चर्चा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के करीबी अरविंद शर्मा, उनको कोई पद दिया जाएगा कि शायद वो ब्यूरोक्रेसी को डील कर सके, वो काम नहीं हो पाया। फिर चर्चा हुई कि केशव मौर्य को वो जिम्मेदारी जो कि चुनाव संभालने की होती है वो शायद फिर से दी जाए, अभी वो भी सिर्फ कयास लग रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कयास हैं लेकिन वक्त बहुत कम है, तो क्या महत्वपूर्ण निर्णय वक्त की कमी को देख करके लिए जा सकते हैं? और एक योगी आदित्यनाथ का वहां जाना इस बात की तरफ सीधे इशारा करता है कि पंचायत चुनाव में हुई गलतियां या पंचायत चुनाव में राजनीतिक निर्णय कहीं ना कहीं कुछ कमतर थे। शायद यही वजह थी कि नतीजे इस तरह से आए। वो चीजें दोबारा से वापस रिपीट ना हो या उस तरह के निर्णय ना लिए जाएं, और खासतौर पर जातिगत आधार पर जिस तरह से पिछली बार चुनाव लड़ा गया, जीता गया, जिस तरह के नतीजे आए, उसको लेकर के भी मंथन किया जा रहा है। साथ ही साथ संगठन में किन लोगों को और बेहतर जानकारी थी पिछले चुनाव में, उनका कोऑर्डिनेशन बेहतर था केंद्र के आला नेताओं के साथ या केंद्र के जो भी रणनीतिकार हैं उनके साथ, तो निश्चित तौर पर उन्हें आगे किया जा सकता है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यहाँ आने के बाद दशा और दिशा और साफ हो पाएगी कि आखिर किस तरह के निर्णय लिए जाते हैं और क्या वाकई संगठन में कुछ तब्दीलियां की जाती हैं। विस्तार पर तो पूरी तरह से पूर्ण विराम लग चुका है, लेकिन ये जरूर है कि संगठन में खुद
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रचार समिति के अध्यक्ष ने जानकारी मिल रही होगी, आने वाले समय में उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो उनकी तरफ से भी क्या कुछ और तब्दीलियां की जानी चाहिए, हो सकता है इसको लेकर भी आज चर्चा हो और उनके प्रस्तावों पर भी मुहर लगे। अभिषेक, यहाँ पर एक बात और कि उत्तर प्रदेश में भी जो मंत्रिमंडल विस्तार होना है वो रुका हुआ है। बहुत दिन से, इनफैक्ट हम कहेंगे बहुत महीनों से कयास लगाए जाने हैं कि वो मंत्रिमंडल विस्तार भी होना है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। और यूपी की वजह से ही जो केंद्र का मंत्रिमंडल विस्तार है वो भी रुका हुआ है। क्या इन दोनों पर भी कोई नतीजा निकल सकता है, कोई डिसीजन लिया जा सकता है? तो बता दें आपको, सीएम योगी आदित्यनाथ राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं और लगातार जो दौरे हैं सीएम योगी के, चाहे वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के हों, चाहे वो राजधानी दिल्ली के हों, प्रेरित इस चीज से कि जनाधार को एक बार फिर से मजबूत किया जाए। वो दो चीजें जो कि सरकार की इमेज पर डेंट के रूप में हुई हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हो या फिर कोविड काल में जिस तरह से ऑक्सीजन से लेकर के तमाम जीवन रक्षक दवाइयों की कमी के कारण लोगों के बीच आक्रोश हुआ है। तो 2022 की तैयारी किस तरह, ये सारी जो चर्चाएं हैं, सारा जो मंथन है, उनका निष्कर्ष क्या निकलेगा, कुछ दिन में वो नतीजे भी सामने आ जाएंगे और हम आपको अपडेट जरूर रखेंगे इससे। फिलहाल हमारी आज की इस चर्चा से मुझे इजाजत दीजिए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए के न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।